सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पीएच पत्र या सार्वत्रिक सूचक द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पीएच मान की गणना करेंगे। जिन पदार्थों के पीएच मान की गणना करना है वो इस प्रकार से हैं। क्रमशः ए HCl का विलयन, बी तनु NaOH का विलयन, HCl भी तनु लिया है, तनु HCl का विलयन, तनु NaOH का विलयन। इसी प्रकार से सी आसुत जल या डिस्टिल वाटर, और इस प्रकार से आगे तनु एसिटिक एसिड का विलयन, एवं ई जो विलयन हम यूज़ कर रहे हैं वो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का तनु विलयन। एसिटिक एसिड का विलयन भी तनु है। इस प्रकार से हम इन पदार्थों का पीएच मान ज्ञात करेंगे पीएच पत्र की सहायता से। तो सर्वप्रथम आवश्यक सामग्री पर हम चर्चा कर लेते हैं। आवश्यक सामग्री में साफ स्वच्छ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, पीएच पत्र लाल एवं नीला, पीएच स्केल रंगों की जो पीएच स्केल है जिसकी सहायता से हम गणना करेंगे पीएच स्केल, ड्रॉपर, हम विभिन्न विलयनों को ड्रॉपर की सहायता से निकालेंगे, और विभिन्न प्रकार के विलयन जिनके पीएच मान की गणना करना है, जैसे HCl का विलयन, तनु HCl का विलयन, तनु NaOH का विलयन, एवं डिस्टिल वाटर या आसुत जल, एवं तनु एसिटिक एसिड का विलयन इस प्रकार से, तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। इस प्रकार से इन विभिन्न विलयनों के पीएच मान की गणना करना है। तो ये आवश्यक सामग्री के पश्चात हम प्रैक्टिकल को प्रारंभ करते हुए विभिन्न प्रकार के विलयनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, जिन्हें हमने क्रमशः ABCDE नाम दे दिया है, में डालेंगे। ए तनु HCl का विलयन हम ए टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। लगभग 2 ml के लगभग लेना है, सिर्फ हमें टेस्ट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। एसिटिक एसिड का विलयन, बी तनु NaOH का विलयन, बहुत ही तनु है, थोड़ा अधिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ टेस्ट के हिसाब से हमको रखना है। और डिस्टिल वाटर, टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल के डाल सकते हैं। डिस्टिल वाटर और डी में तनु एसिटिक एसिड का विलयन। इस प्रकार से हमने तनु एसिटिक एसिड का विलयन डी टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। इसी प्रकार से ई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, इस प्रकार से। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमने विभिन्न टेस्ट ट्यूब में ले लिए। अब इनमें हम ड्रॉपर डाल देंगे। इस प्रकार से ड्रॉपर की सहायता से हम विभिन्न विलयनों को निकालेंगे। इस प्रकार से अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग ड्रॉपर की सहायता से विलयन निकालेंगे, जिसकी सहायता से हम पीएच मान की गणना करेंगे। वो है पीएच स्केल। ये इस प्रकार से हम रंगों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम नीला लिटमस पेपर लेंगे। नीला लिटमस पेपर इस प्रकार से, नीले लिटमस पेपर पर, ये नीला लिटमस पेपर लिया, नीले लिटमस पेपर पर हम तनु एसिटिक एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे। यहाँ पर प्रथम जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में विलयन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ बूंदें डालेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। हम रंगों के आधार पर
कह सकते हैं कि विलयन किस प्रकार से होगा। नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, अतः हम पीएच स्केल की गणना करेंगे इस प्रकार से। हमने तनु लिया था, लगभग इसका पीएच मान 2 के लगभग आ रहा है, ये इस प्रकार से। तो हम एक प्रेक्षण तालिका, इस प्रकार से जो प्रेक्षण तालिका होती है उस प्रेक्षण तालिका में हम रंग लिखेंगे और उसका पीएच मान। तो सबसे पहले हम रंग लिखेंगे हल्का लाल या लाल। लाल रंग प्राप्त हुआ इस प्रकार से, लाल रंग, और जो पीएच मान लगभग 2 के लगभग आया। इसी प्रकार से हम दूसरा पीएच पत्र लेंगे NaOH के विलयन में। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के लिए लाल लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे। तो लाल लिटमस पेपर की सहायता से हम पीएच मान की गणना करेंगे इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, गहरा नीला हो गया। तो हम इस प्रकार से पीएच स्केल की सहायता से इसका अवलोकन कर सकते हैं, ये पीएच स्केल की सहायता से। तो इसका जो रंग प्राप्त हुआ वो गहरा नीला प्राप्त हुआ। हम लिख सकते हैं यहाँ पर गहरा नीला। इस प्रकार से प्रेक्षण तालिका में हम लिख सकते हैं गहरा नीला। और जो पीएच मान आया वो हम पीएच स्केल की सहायता से नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। पीएच स्केल की सहायता से नोट करेंगे तो ये 14 के लगभग। तो इसका जो पीएच मान है 14, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। फिर हम सी टेस्ट ट्यूब का उपयोग करेंगे। सी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास आसुत जल है। आसुत जल में हम लिटमस पेपर डालेंगे। आसुत जल या डिस्टिल वाटर जिसका पीएच मान 7 होता है। न तो नीला लिटमस पेपर लाल होता है, न लाल लिटमस पेपर नीला होता है। तो हम सी टेस्ट ट्यूब से सॉल्यूशन को लेंगे ड्रॉपर की सहायता से। इस प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये इस प्रकार से रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नीला लिटमस पेपर नीला ही है। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो लाल लिटमस पेपर लाल ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो रंग है, यदि हमने नीले का लिया तो नीला रहेगा, और जो पीएच मान है वो 7। रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके आधार पर कह सकते हैं जो डिस्टिल वाटर है उसका जो पीएच मान है 7 है। अब इसके पश्चात हमारे पास तीसरा जो विलयन है वो है तनु एसिटिक एसिड का विलयन। तो अब हम तनु एसिटिक एसिड के विलयन में नीला लिटमस पत्र ले जाएंगे। नीला लिटमस पत्र ड्रॉपर की सहायता से हम सॉल्यूशन को लेंगे, कुछ बूंदे डालना है इस प्रकार से। तो नीला लिटमस पत्र हल्का गुलाबी हो गया, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। हम पीएच स्केल की सहायता से पीएच मान की गणना कर सकते हैं। तो इसका जो पीएच मान आया वो लगभग 3 के बराबर। पीएच मान 3 और जो रंग है हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी ये हमने प्रेक्षण तालिका में लिख लिया, हल्का गुलाबी। इसी प्रकार से हमारे पास जो अंतिम विलयन बचा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। तो हम फोर्सेप की सहायता से
लिटमस पत्र को पकड़ेंगे और फोर्सेप की सहायता से हम टेस्ट ट्यूब में लिटमस पत्र को ले जाएंगे। क्या रिजल्ट होगा इस प्रकार से हम देख सकते हैं। हम फोर्सेप की सहायता से रिजल्ट को देखेंगे। तो ये हमने फोर्सेप की सहायता से टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल्टर पत्र को पीएच पत्र को डाला और पीएच पत्र को डालने के पश्चात हम उसका यदि रंग देखेंगे तो रंग इसका हल्का नीला होगा। पीएच मान लगभग 9 के इक्वल होगा। तो पीएच मान 9 हल्का नीला। इस प्रकार से जो अभी हमने टेस्ट लगाई थी उसका हम कलर इस प्रकार से देखेंगे। हल्का नीला पीएच स्केल की सहायता से हम नोट करेंगे। तो इस प्रकार से हम पीएच पत्र को रंगों की पीएच स्केल की सहायता से नोट करके उसके पीएच मान का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार हमने विभिन्न विलयनों में पीएच मान की गणना की। तनु HCl का जो विलयन लिया उसका पीएच मान 2 के लगभग। तनु NaOH का विलयन जो लिया उसका पीएच मान 14 और आसुत जल लिया उसका पीएच मान 7 और तनु एसिटिक एसिड का विलयन लिया उसका पीएच मान 3 और तनु सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन 9 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हुआ। इस आधार पर हम पीएच पत्र की सहायता से विभिन्न विलयनों में पीएच मान की गणना कर सकते हैं पीएच पत्र की सहायता से। धन्यवाद।